वेलकम टू एचबी ट्यूशन क्लासेस। तो आज हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड शुरू कर रहे हैं। उसका कुछ मिनट आपका मैं लूंगा और ऐसा कुछ बताऊंगा कि आपको कुछ लगे कि नॉलेजेबल है और आपके सीबीएसई एनसीईआरटी जो बुक में कुछ क्वेश्चंस हैं उस बेस को क्वेश्चंस को आपको सॉल्यूशंस भी बताऊंगा कैसे करें। एक्चुअली केमिस्ट्री जो सब्जेक्ट है थोड़ा हार्ड लगती है आपको, बट आज मैं बताऊंगा कैसे इसको इजी करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल केमिस्ट्री का कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, तो कार्बन के सबसे पहले काउंटिंग आनी चाहिए आपको। कार्बन की काउंटिंग 1 2 3 4 5 तो सीखे, बट कार्बन नहीं। तो मैं बता रहा हूं आपको मेथेट, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक, नॉन डेक, टनडेक, डूडेक, ट्राइडेक, दीज आर द काउंटिंग्स ऑफ कार्बन। तो इसको हम सीखेंगे आज। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नन, डेक, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9 एंड C10। ये काउंटिंग्स है कार्बन की। कार्बन की काउंटिंग के साथ हम फार्मूले यूज करेंगे। जो अपना फार्मूला होता है क्या बच्चों, CnH2n+2। जैसा कि मैं आपको बताया हूं कि दिस इज द फार्मूला ऑफ एल्केन। ये फार्मूला किसका है? एल्केन का। एल्केन CnH2n+2, नंबर ऑफ कार्बन्स जो भी होंगे उसके नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2 टाइम्स से 2 ऐड कर देंगे। तो यहां पर जब हम कार्बन 1 लेंगे तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 2 × 1 + 2। दैट मीन्स ये हो गया C1 है तो 1 ही रखे रहे। H2 = 2 + 2 हो गया कितना? 4। इसका नेम क्या होगा? 1 कार्बन पर देख लो बच्चों क्या है? मेथ। तो एल्केन में हम n एज ए सफिक्स ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा इसका नेम? एल्केन में सबसे पहला नेम है, कार्बन में मेथ, तो इसका नेम हो गया मेथेन। C2 इसी फार्मूले पे रखें, C2H2 = 4 + 2 6 मेथ एथ, इसका नेम क्या हो जाएगा? एथेन। फिर C3 थर्ड पे आओ, C3H3 = 6 2 8 मेथेट प्रोप। थर्ड पे देखो क्या है? प्रोप, तो नेम क्या हो गया इसका? प्रोपेन। C4 4 से डबल करोगे तो 8 + 2 10, नेम क्या हुआ इसका? 4 पे देख लो ब्यूट, तो नेम हो गया ब्यूटेन। C5H 5 2 = 10 + 2 12, तो 12, नेम 5 पर क्या है? पेंट, तो सफिक्स में हम एन लगाएंगे तो इसका नेम हो गया पेंटेन। C6H 6 का डबल 12 + 2 14, तो C6H14 का नेम हो गया 6 पे हेक्स, तो इसका हो गया हेक्सेन। इसी टाइप का हेप्टेन को हमें रिक्वायरमेंट होगा तो C7H 7 2 = 14 2 16, ये हो गया क्या? हेप्टेन। C8 8 2 = 16 2 18, हेप्टेन के बाद आ गया ऑक्टेन। इसी टाइप का नॉन एंड, डेकेन, अनडेकेन, डूडेकेन, बट इतना बड़ा नहीं आता आपको, हेक्स तक तो कंप्लीट करना है। सीरीज 6 तक आपको नॉर्मली आनी चाहिए, C1 C2 C3 C4 C5 C6। तो आपको CH4 आपको मालूम हो गया मिथेन होता है, 2 पर क्या? एथेन, 3 प्रोपेन, 4 ब्यूटेन, 5 पेंटेन, 6 हेक्सेन। इसी टाइप के हम एल्केन सीरीज से जब एल्कीन में जाएंगे तो उसके फार्मूले के अकॉर्डिंग हम सारे फार्मूले लिख लेंगे। तो चलो चलते हैं आपके एल्कीन। फार्मूला CnH2n। एक्चुअली वो स्क्रीन में मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी ग्रीन में, तो ब्लैक में चला करें।
तो एल्कीन के फार्मूले में आपको दिख रहा है सी जितने होंगे उसका डबल होगा हाइड्रोजन। तो इसका अगर C1 लिखूं तो हाइड्रोजन कितना होगा? डबल 2। मेथ, इसका नेम क्या हुआ? मेथीन। C2H4, C3H डबल 6, C4H डबल 8, C5H 10, C6H 12, C7H 14, C8H 16। अब इनके नेम क्या हुए? 1 पेयर है तो मेथीन, 2 एथीन, 3 प्रोपीन, 4 ब्यूटीन, 5 पेंटीन, 6 हेक्सीन, 7 हेप्टीन, 8 ऑक्टीन। इसी तरह नॉनिन डेकीन भी हो जाएंगे। तो कितने इजी फार्मूला। अभी मैं तुम्हें यह दे देता कि सर जी राइट द फार्मूला ऑफ एथीन, तो तुम्हें प्रॉब्लम ये मेथ एथ 2 होते हैं, इन है तो डबल, याद रखना इन तो उसका 2 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन, तो एथ में आते हैं 2 तो उसका डबल 4, तो C2H4 इज द फार्मूला ऑफ एथीन। इट्स वेरी सिंपल। अब नेक्स्ट चलते हैं उसका एल्काइन फार्मूला CnH2n-2। याद रखना इसमें मेथ और एथ को एग्जिस्ट नहीं करते हैं तो उसको नहीं लिखेंगे हम, नंबर ऑफ 3 से शुरू करेंगे। इसमें नंबर ऑफ 3 अगर रखें हम तो H कितने होंगे? 3 2 जा 6, तो माइनस कर दो 4। C4, 4 का 2 टाइम्स 8, 8 से 2 माइनस कर दो 6। C5, H का डबल करें इसका तो 5 2 जा 10, 10 से 2 लेस करें 8। C6, H 2 टाइम्स से 2 कम करो, हुआ कितना? 10। C7, 7 2 जा 14 से 2 कम करो, हुआ 12। C8 डबल से 2 कम तो हुआ 14। C9H डबल 18 से 2 कम 16। फार्मूले से कह रहा है -2, CnH2n-2, तो माइनस करेंगे हम 2 में। कोई पूछे यार क्यों एग्जिस्ट नहीं करता मेथ? इसलिए नहीं करता क्योंकि C1 रखोगे तो हाइड्रोजन डबल 2 से 2 0, अकेला कार्बन। अब अकेला कार्बन क्या करेगा? तो एग्जिस्ट नहीं करता। तो यहां पर 3, तो 3 पर क्या होता है? प्रोप, आपको पता है, और इसमें सफिक्स में आइन लगता है, प्रोपाइन। 4 ब्यूटाइन, 5 पेंटाइन, 6 हेक्साइन, 7 हेप्टाइन, 8 ऑक्टाइन, 9 नॉनाइन। मेथ, एथ, प्रोप, जो भी कार्बन की काउंटिंग्स हमने लिया, आपने देखा कि उससे फार्मूले कैसे बनते हैं, और मैंने बना करके आपको 5 मिनट में दिखा भी दिया। क्या कि मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन में CN+2n+2 हो जाता है, CnH2n+2 हो जाता है। नंबर ऑफ कार्बन जो हाइड्रोजन है वो डबल से 2 ज्यादा हो जाता है। एंड एल्कीन में डबल हो जाता है CnH2n, एंड एल्काइन में CnH2n-2 हो जाता है। दैट मीन्स एन, इन, आइन एज ए सफिक्स हम यूज करते हैं किसमें? मेथेट, प्रोब्यूट, पेंटेक्स, हेप्टॉक, नंडेक में। ओके, तो ये तो इस तरीके से तो बिल्कुल सिंपली है, बट स्ट्रक्चर में आ गया तो क्या करें सर जी? स्ट्रक्चर में तो आएंगे ही, मैक्सिमम क्लास 10th में IUPAC स्ट्रक्चर में आते हैं। तो बच्चों ये स्ट्रक्चर में आए तो इनको क्या करें? तो सिंपल ट्रिक वो भी बताता हूं। कार्बन 1 हाइड्रोजन 4, कार्बन 1 हाइड्रोजन 4, एक कार्बन के साथ हाइड्रोजन 4 हमेशा याद रखना, बॉन्ड भी इंक्लूडेड होता है एज ए हाइड्रोजन, तो बनाना बहुत इजी हो जाएगा। मैं बना करके आपको दिखाता हूं। CnH2n+2 दैट मीन्स सिंगल बॉन्ड, इसे हम बोलते हैं एल्केन। इसे हम क्या बोलते हैं? एल्केन।
एल्केन जिसमें एन आते हैं। बॉन्ड क्या होंगे? सिंगल। अब बॉन्ड क्या मतलब होता है यहां पर? सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, तीन ही होते हैं, फोर्थ में ना पहुंच जाना। तो सिंगल बॉन्ड दैट मींस एल्केन, डबल एल्कीन, ट्रिपल एल्काइन। तो यहां पर इसमें हम जब लगाएंगे तो एन होगा एज ए सफिक्स, इसमें इन होगा एज ए सफिक्स, और इसमें आइन हो जाएगा। तो स्ट्रक्चर कैसे बनाएं? जैसे C2 मेरे पास है तो इसको मुझे बताना है। फार्मूले को कैसे पहचानूंगा? दो है तो एथ है, और डबल से दो ज्यादा है तो एन है, तो इसका नेम क्या हो गया? एथेन। तो इस एथेन को हम स्ट्रक्चर कैसे बनाएं? पेपर में आता है बच्चों स्ट्रक्चर फार्मूला, या उसका आइसोमेरिज्म करना। आइसोमेरिज्म मतलब होंगे मॉलिक्यूलर्स फार्मूला एज इट इज सेम होंगे, बट स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट होंगे। वही तो आइसोमर या आइसोमेरिज्म होता है। तो यहां पे जब C2H6 को हमें शो करना है एज ए स्ट्रक्चर, तो नंबर ऑफ कार्बन आपको देखना है। कार्बन कितने? 2। तो यहां पर रख दोगे कार्बन, सिंगल बॉन्डेड कार्बन। एक कार्बन के साथ सर जी ने बताया है कि 4 होते हैं, 4 हाइड्रोजन होते हैं। तो CH3 में यहां पर कर दिया और इसमें भी CH3 कर दिया। अब बोलोगे सर जी 4 कहां हुए? तो बॉन्ड भी इंक्लूडेड होता है, दिमाग में रखना। CH3 1 4, CH3 और ये 1 CH4 हो गया। तो इसका नेम क्या हुआ? C2H6 दैट मींस एथेन। अब इसी का मैं सेकंड पार्ट अगर सेकंड उठा करके देखूं, सपोज करो C3H 3 2 6 2 8, इसका नेम क्या है? प्रोपेन, जैसा आपको मालूम हो गया है। इसको स्ट्रक्चर कैसे बनाऊं? तो देख लो C3 है तो C3 सिंगल बॉन्डेड मैंने लगा दिया। नंबर ऑफ हाइड्रोजन मुझे फिलअप करना है, तो इसके पास 1 है तो 3 रहेंगे, इसके पास 1 है ये तो 3 रहेंगे, इसके पास 2 ऑलरेडी है तो इसके पास 2 हो गया। CH3 CH2 CH3 इज द फार्मूला ऑफ प्रोपेन। नाउ थर्ड पे अगर चलो मैं C4H10 पर, इससे ब्यूटेन कहते हैं। ब्यूटेन इंपॉर्टेंट गैस है, जो खाना खाते हो ना आप एलपीजी में जो रहती है, यही है एलपीजी सिलेंडर जो आप खाना खाते हो, जिससे खाना बनता है आपका, उसमें ये गैस होती है। अब इसका अगर स्ट्रक्चर शो करना हो तो इसका स्ट्रक्चर 4 है तो C4 बना लो, ये देख लो। अब हाइड्रोजन फिल करने के लिए भाई ये लास्ट में है तो 3, ये फर्स्ट में है तो 3, अब ये 2 2, नाम हो गया ब्यूटेन। तो है सिंपल आपको। ओके, अभी इसी में अगर मैं लिख करके आपसे पूछूं CH3 CH2 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 CH3, नेक्स्ट CH3 CH2 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 CH3, थर्ड CH3 CH2 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 CH3, CH3 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 CH2 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 and CH3। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, इनका नेम बताओ। 2 मिनट देता हूं आपको। ओके, वेरी गुड। कुछ लोगों ने ट्राई किया, बट देखें ये मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट, नेम क्या हुआ इसका? पेंट लास्ट में, तो एन लग जाएगा बिकॉज ऑफ ऑल आर इन सिंगल बॉन्ड, तो इसका नेम क्या हो गया? पेंटेन। आता है आपको, आई नो बहुत बच्चों को आता है, बट कुछ लोगों को बेसिक ही कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो पाता, तो वो फंक्शनल ग्रुप क्या आएगा? जब आप को कहीं अच्छी रास्ते में सरफेस में नहीं चल पाते हो तो रफ में कैसे चल पाओगे? बात वही आ गई यहां पे। तो आपको ये स्ट्रक्चर नहीं आएंगे तो फंक्शनल ग्रुप लग गया, OH एल्कोहल और ओइक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड्स के कोई भी फंक्शनल ग्रुप लग गए, एल्कोहल कीटोन, ये सारे, तो कैसे करोगे? तो पहले तो इनको बेसिक्स जानना है। इसमें क्या क्या है? CH3 CH2 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 CH3 दैट मींस 1 2 3 4 5, इसका भी नेम क्या है? पेंटेन। 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका नेम हो गया नॉनेम।
मेथ एथ दो ही हैं इसमें, तो इसका नेम हो गया एथेन। मेथेथ प्रो ब्यूट पेंट हेक्स, इसका नेम हो गया सर जी हेक्सेन। तो इस तरीके से हम किसी भी स्ट्रक्चर को नाम कर देंगे, इन्हें कहते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड्स। अब बॉन्ड हो गया और फर्स्ट बॉन्ड हो गया, तो क्या करें? जिसमें सिंगल बॉन्ड भी होगा, डबल बॉन्ड भी होगा। तो डबल बॉन्ड उसमें डोमिनेंट होता है, दैट मींस वो ईन वाला हो जाता है। ईन, ENE, जिसमें अभी फार्मूला जस्ट मैंने बताया CnH2n होता है, डबल ईन निकल आता है, और उसमें काउंटिंग मस्ट होती है। जैसे कोई भी क्वेश्चन मैं लिखूं यहां पर CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड विथ 4 हाइड्रोजन, देख लो 1 3 यानी एक कम है, यहां पे 4 होने चाहिए। एक कार्बन को 4 चाहिए, 4 हाइड्रोजन चाहिए, अदरवाइज आपकी चेन ही रॉन्ग है। तो यहां पर 3 1 4 है, ये 2 और ये ज्यादा हो गए, तो यहां पर ये ओनली H होगा। ये आपको देखना है, जब आप चेन बनाओगे, आपको बनी बनाई मिल जाए, तो 1 कार्बन के साथ हाइड्रोजन को देखना है कितने लगे हुए हैं। बॉन्ड जो हैं वो भी एज ए हाइड्रोजन काउंट होंगे। तो यहां पर इसका नेम क्या हो गया? काउंटिंग यहां से करोगे। रीजन क्या है काउंटिंग इधर से करने का? बच्चे डबल बॉन्ड इधर से क्लोज है, नियर है, पास में है, तो 1 2 3 उसके नीचे काउंटिंग लिख देंगे। ये 1 पर है डबल बॉन्ड, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1 इन मेथ एथ प्रोपेन। दूसरा तरीका इसी में मेथ एथ प्रोपीन, डायरेक्टली यू कैन राइट प्रोपीन कितने पर? 1, तो प्रोपीन 1। तो इस तरीके से ये डबल बॉन्ड वाले में काउंटिंग करना पड़ेगा। और इसके एग्जांपल लें हम CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 2 2 4 2 1 3 1 4, इसका नेम में करेंगे। तो किधर से तुम्हें पास में दिख रहा है? ये इस साइड से पास में है, तो 1 2 3 4। नेम क्या हुआ सर जी? 1 पर ईन है, तो 1 पर ईन लगा लो बच्चे। 1 2 3 4 कार्बन 4 हैं, तो इसका नेम हो गया ब्यूटेन। नेम हो गया इसका ब्यूटेन, तो 1 इन ब्यूटेन। और इसका अदर और करके मेथ एथ प्रो ब्यूटीन 1 पे है, तो 1। ओके।